है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, रैन बसेरों को लेकर शासन प्रशासन गंभीर नजर नहीं आता। यही वजह है कि हर इलाके से ठंड के चलते गरीबों की मौत की खबरें आम हैं। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के बड़े 4 शहरों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है। संस्कार धानी प्रदेश का बड़ा शहर, प्रशासन का दावा, हर रैन बसेरे में पूरे इंतजाम किए गए हैं। ठंड से बचाने के लिए सैकड़ों क्विंटल लकड़ी खरीदी गई है ताकि शहर में अलाव जलाए जा सके। बहुत स्पष्ट रूप से अधिकारियों ने निर्देशित है और आज स्वयं में और हमने अपने एमआईसी के सदस्यों को बोला कि अपने अपने क्षेत्रों में निकलकर घूमे रात में 1 घंटे 2 घंटे, और जहां भी उनको ऐसा लगता है कि जहां पर गरीब लोग बैठते हैं और वहां उनको अलाव की आवश्यकता है, तत्काल वहां से अधिकारियों को फोन करें और वहां पर तत्काल अलाव की व्यवस्था करें। मैं स्वयं भी इस मामले में चिंता करूंगा कि लोगों को अलाव की व्यवस्था हो जाए। नगर निगम का दावा है कि उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस कड़ाके की ठंड में लोग जो हैं वो किसी भी तरह चिंदी, कपड़ा, कचरा जलाकर आग ताप रहे हैं, आग की गर्मी ले रहे हैं। नगर निगम की ओर से दावा किया गया है कि करीबन 500 क्विंटल लकड़ी पूरे शहर में उन्होंने बंटवाई है। टायर, ट्यूब, यहां तक कि पन्नियां भी यहां पर जलाई जा रही हैं, जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि तमाम जो रैन बसेरे हैं उनमें गर्म कपड़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए और तमाम गाइडलाइंस बनी हुई हैं, लेकिन उनका कोई भी पालन जबलपुर में तो कम से कम नहीं किया जा रहा है। और आम आदमी जो मुसाफिर है, जो आम आदमी है, वो परेशान है, उसको कोई भी सुख सुविधा यहां पर नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन नीरज के साथ संजय मलिक, सहारा समय, जबलपुर। ग्वालियर के हालात तो और चौंकाने वाले हैं। आप देख सकते हैं सार्वजनिक स्थलों पर लोग किस तरह जमीन पर ठंड काट रहे हैं, जबकि यहां कई रैन बसेरे बने हैं। ऐसा क्यों, बताएंगे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र। ये ग्वालियर बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड पर रैन बसेरे भी बन गए हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में जो रैन बसेरा है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अटल रैन बसेरा बनाया गया है। अटल जी के नाम पर रैन बसेरा बनाया गया है, नगर निगम ने इसे बनाया है। अंतरराज्यीय बस स्टैंड है, नगर निगम का ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये अंदर ये मेन एंट्रेंस गेट है, इसमें जैसे हम अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ ये अटल जो रैन बसेरा है, इसके अंदर किसी को भी बिना प्रचार प्रसार के ये बना दिया गया। ना आज तक नगर निगम ने किसी प्रचार प्रसार की व्यवस्था करी, ना लोगों को बताया, ना लोगों को इसकी जानकारी है। आप देख सकते हैं सारा सामान खरीद लिया गया है, हालांकि सारा सामान यहाँ खाली पड़ा है, पूरे बेड यहाँ खाली पड़े हैं, सारे बिस्तर खाली हैं, एक भी व्यक्ति यहाँ पर सोने वाला नहीं है। ऐसे में इस रैन बसेरे का क्या औचित्य बनता है, ये साफ जाहिर हो रहा है। अब ये तो जी अभी बनाया नया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इतनी लोगों को जानकारी नहीं है। अभी हमने आपको दिखाया था वो रैन बसेरा जो इस प्लेटफॉर्म के ठीक बगल में है, व्यवस्थित है, सुसज्जित है, जहां पर नई नई बेडशीट्स, नए तकिए, नए गद्दे, नया मकान और नए नए कर्मचारी रखे गए हैं। लेकिन उस रैन बसेरे में बसने वाला कोई नहीं है। जिनको जरूरत है वो यहां पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेतरतीब तरीके से पड़े हुए हैं। उनके पास न कुछ बिछाने की व्यवस्था है, न कुछ ओढ़ने की व्यवस्था है, जो कुछ है उनका अपना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप बिस्तर के रूप में अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये एक जो कट्टा जो होता है, सीमेंट का कट्टा, उसका एक ये पल्ला जो है वो इन्होंने बिछा रखा है। लेकिन बिछाने के लिए किसी गद्दे की व्यवस्था यहां पर नहीं है। ओढ़ने के नाम पर सिर्फ एक कंबल है, जिसके अंदर 3 व्यक्ति रात गुजार रहे हैं, जबकि वहां सुसज्जित करके इन्होंने 30 से अधिक बेड जो उस कमरे में लगा रखे थे वो खाली पड़े हैं। कर्मचारियों को तनख्वाहें दी जा रही हैं, लेकिन कोई कर्मचारी इनको उठाकर वहां तक ले जाने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, यहां आप देखिए सिर्फ एक तहमत के अंदर अपनी तहमत ओढ़ करके व्यक्ति अपनी रात गुजारेगा। जिस कड़कड़ाती ठंड के अंदर पारा 3 से 4 डिग्री पर पहुंच गया है, वहां हालात ये हैं। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं महिलाएं भी इस बेतरतीब तरीके से यहां पर पड़ी हुई हैं। इनसे हम आपसे बात करना चाहेंगे। रैन बसेरे यहाँ बने हुए हैं, कोई आपको बताया किसी ने? नहीं बताया। क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर? ठंडी है, सर्दी है। सर्दी है? हाँ सर्दी है। ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखा आपने, एक महिला जो है वो यहाँ परेशान हो रही है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि और इस तरफ जो है पूरे के पूरे जो लोग हैं वो नीचे ही लेटे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या आपको बताया गया रैन बसेरे यहाँ बने हुए हैं? नहीं भाई साहब, कोई नहीं बताया गया है ना। नहीं बताया गया है ना। जाएंगे तो पैसे मांगे या कुछ करेंगे, भाई ये ऐसी बात हो। आप देख सकते हैं बच्चा है, कितना छोटा बच्चा है,
हाथ पैर उसके कांप रहे हैं, पहनने के लिए उसके पास कपड़े भी नहीं है और वो यहाँ रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। हालात आपके सामने हैं, ऐसे में प्रशासन क्या कहता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई भी इस तरीके का मामला पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी के और जो कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरीके का बहुत नॉमिनल चार्ज में उनको रुकने की, खाने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके की कार्रवाई तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए और अगर ऐसी शिकायत आती है आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है तो निश्चित इस पर जानकारी ली जाएगी। ये है व्यवस्था, अब जांच होगी, तब तक गरीब बेसहारा ठंड में ठिठुरते रहेंगे। ऐसे होता है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन। जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भले ही सुख सुविधा के साथ घर में सो रहे हों, लेकिन इंदौर में ऐसे गरीब लोगों को ये ठंड आफत बनकर आई। आप देख सकते हैं कि शास्त्री ब्रिज का ये नजारा, जहां पर लोग सड़क किनारे ही बिस्तर बिछा के सो रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे गरीब लोग कई हैं जिनके पास घर नहीं है, ना जिन्हें रैन बसेरा की जानकारी होती है, सरकारी योजनाओं की जानकारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड से निपटने के लिए और अपनी मजबूरी को देखते हुए सड़क किनारे शास्त्री ब्रिज के बाद जो फुटपाथ बना है वहां पर सो रहे हैं। आप देख सकते हैं एक नजारा जहां पर एक महिला जो है पन्नी, यहाँ पर उसे ओढ़ने के लिए कुछ नहीं तो पन्नी बिछाकर और ऊपर से पन्नी ओढ़कर ये सो रही है, लेकिन इस हालत पर जिला प्रशासन या किसी बड़े अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। लकड़ी और ये यहाँ पर देके गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन का ध्यान नहीं है। क्या आप यहाँ पर करने आए? मैं चाय बांटने आया था, करीबन 50-60 जने थे जिनके लिए मैं चाय लेके आया था और वो चाय खत्म हो गई अभी, फिर हो सकता है मैं वापस रिटर्न लेके आऊं उनके लिए। क्या आपके मन में क्या ख्याल आया कि चाय बांटना चाहिए? इतनी ठंड में गरीबों को तो कुछ ना कुछ किसी का राहत मिलना चाहिए। तो अब देखना है कि होगा कि ठंड जाने के पहले ये सरकारी अधिकारी इन गरीबों के लिए कुछ सुध लेते हैं या नहीं। ये हालात तब हैं जब शहर में 13 रैन बसेरे बनाए गए हैं। निगम 10 और रैन बसेरे बनाने जा रहा है, लेकिन ज्यादातर रैन बसेरे खाली पड़े हैं। एक ही आज ऐसा शेल्टर है जहां लोग आते हैं, क्योंकि ज्यादातर को जानकारी नहीं। अभी भी यदा कदा हम लोग देखते हैं कि खुले क्षेत्रों में लोग अपनी झुग्गियां जो पॉलीथीन के सीट्स होती हैं उससे बना के रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमने प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। लोगों में काउंसलिंग, व्यवहार और आदत डालने की आवश्यकता है, तथापि नैन बसेरों और बिल्डिंगों की आवश्यकता तो है। और हम आपको बता दें इस वक्त हम खड़े हैं गंगवाल बस स्टैंड के पास जो रैन बसेरा बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आकर सो रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी जमीनी हकीकत ये है कि कड़कड़ाती ठंड में लोग यहाँ पर बिना कंबल के सो रहे हैं। यहाँ प्रबंधन से हमने जब बात की तो हमको पता पड़ा कि यहाँ पर 50 लोगों के सोने के लिए गादी की व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं 30 ही यहाँ पर कंबल हैं और काफी यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ये स्थिति होती है कि 2 लोगों को एक कंबल उड़ा दिया जाता है, वहीं कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ठंड में ही सिकुड़ना पड़ता है। हम उनसे बात करेंगे कि आप बताइए कि आप यहाँ रुकने आए हैं, किस तरह से आपको परेशानी हो रही है? क्या गादी तो आपको मिली लेकिन क्या आपको नहीं मिला? कितने यहाँ पे कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, बता रहे थे यहाँ पे सर बता रहे थे, बोले कंबल नहीं है हमारे कहने, जितने कंबल थे हमने लोगों को दे दिए। अब 30 कंबल है और कितने लोगों की व्यवस्था? 50 गादी है, 50 तकिए है। तो जो 20 लोग जो बच जाते हैं जिनको कंबल नहीं मिलता, तो उसमें एक में डबल करते हैं और सुलाते हैं उनको। और उसके बाद जब लोग आते हैं तो क्या करते हैं हम? फिर व्यवस्था नहीं रहती हमारे पास, हम नकारा बोल देते हैं। तो अपने प्रबंधन को कभी कहा कि? बोला था हमने, तो कर रहे हैं व्यवस्था, ये चलती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरकारी सिस्टम किस तरह से गड़बड़ाया है कि अधिकारियों को जवाब होता है कि कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक और जो आम व्यक्ति ठंड की मार झेल रहा है, वहीं कहीं ना कहीं सरकारी दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। कैमरामैन बालचंद गर्दे के दीपक करदम, सारा समय इंदौर। राजधानी भोपाल, मंत्री संतरी सब मौजूद। हमारी मुहिम की खबर शायद नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर को लग गई। नतीजा, बीती रात वो निकल पड़े जायजा लेने। रैन बसेरों में राउंड लगाया, लोगों के साथ अलाव तापा और बताया कि सारे प्रदेश में ऐसी ही व्यवस्था है। रैन बसेरे में अभी मैंने देखा अच्छी व्यवस्था है। मैंने जनता से ही पूछा, उन्होंने कहा नहीं अलाव की अच्छी व्यवस्था है। रोशनपुर के चौराहे पर भी अभी देखा है, वहां भी जनता इस कार्य को बहुत सराहनीय मान रही है। प्रदेश के दूसरे नगरीय निकाय है, सब जगह ऐसी व्यवस्था है। सारी जगह जहां जहां नगर पालिकाएं हैं वहां सारी जगह व्यवस्था है। मंत्री जी के सामने तो सब कुछ ठीक होगा,
लेकिन प्रदेश भर की व्यवस्था की बानगी राजधानी से नहीं आंकी जा सकती। इसके बाद हमने जायजा लिया उन रैन बसेरों का जहां मंत्री जी नहीं गए, लेकिन शायद खबर पहुंच गई। मैं इस समय खड़ा हूं भोपाल के नादरा बस स्टैंड के रैन बसेरा में। आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। ये नगर निगम द्वारा संचालित है और यहाँ हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो सो रहे हैं और यहाँ पर बाकी सभी लोग भी सो रहे हैं। आधी रात का समय है। आपसे पूछते हैं, भैया आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से हैं? काम करता हूँ मैं तो। अच्छा, यहाँ पर खाना वाना जो राम रोटी योजना के तहत मिलता है आपको? मिलता है। कितने का मिलता है? पर 5 रुपए सोना बैठना सब। और क्या व्यवस्था है यहाँ? खाना पीना सब 5 रुपए। और गद्दे वगैरह हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मैले कुचैले गद्दे हैं जिन पे कि लोग सो रहे हैं। और यहाँ पर टीवी की जो व्यवस्था रहती है वो टीवी की व्यवस्था कुछ दिख नहीं रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पेयजल की व्यवस्था है। यहाँ पर पानी है कि नहीं पता, पानी है नहीं है इसमें। ये पेयजल की व्यवस्था, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी पानी का इंतजाम नहीं दिख रहा है। इन दादा से पूछते हैं, दादा यहाँ की व्यवस्था आप देखते हो? क्या व्यवस्था देखते हो? यहाँ की व्यवस्था देखते हो? जी हाँ। क्या व्यवस्था देखते हो? खाई की व्यवस्था? यहाँ की व्यवस्था रैन बसेरा की आप ही देखते हो? जी हाँ। यहाँ पानी तो है नहीं है पीने का, कहाँ से पीने जाते हैं पानी को? तो पानी है ना। कहाँ पानी बताइए, दिखाइए पानी कहाँ है, दिखाइए पानी कहाँ है। नहीं, इसमें कहाँ है पानी? ये तो हाथ धोने का पानी है, पीने का पानी। ये भी पीने का है और हाथ धोने का भी नहीं है। ये हाथ धोने का अलग है। अच्छा, ये इसमें पानी क्यों नहीं है? ये तो बहुत गंदा पड़ा हुआ, देखो ये तो कितना गंदा, इसमें पानी नहीं है। कब से नहीं है पानी दादा? असल में सर छुट्टी गया था। हाँ, आज आया हूँ 4-5 दिन के लिए। तो यहाँ लगभग खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर? यहाँ शाम से होती है ना। नहीं, राम रोटी योजना के तहत लोगों को खाना मिलता है? हाँ मिलता है ना। पर पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था फुल से। अच्छा, टीवी चलता है ये? जी हाँ। कहाँ चल रहा है? तो चलता ही नहीं है काफी दिनों। बंद कर देते सर, इस बहुत जब सो जाते हैं। खराब पड़ा हुआ है क्या? नहीं। आप कहाँ से आए? हम बेरसिया से। तो आते रहते हैं क्या? हाँ। यहाँ की क्या व्यवस्था है? सब सुविधा है। क्या सुविधा है यहाँ पर? खाना भी कितने में मिलता है खाना? 5 रुपए। काफी साफ सफाई भी दिख रही है और लोग जो ठहरे हुए हैं वो काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। कैमरामैन विवेक गुप्ता के साथ अजय भटनागर, सहारा समय, भोपाल।